हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास 2023 और 24 का जो नया सिलेबस आया है। आप सभी को इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। तो पहली बुक जो है पॉलिटिकल साइंस की आप सभी ने देख ली होगी या खरीद ली होगी। पहली बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। समकालीन विश्व में राजनीति मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व की क्या राजनीति रही, इस बुक का ये मतलब है समकालीन विश्व में राजनीति। पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर आपने देखा होगा सीबीएसई में शीत युद्ध का दौर होता है। पहले चैप्टर का नाम क्या था? शीत युद्ध का दौर। और दूसरे चैप्टर का नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। तो सीबीएसई ने पहले चैप्टर को डिलीट कर दिया है और दूसरे चैप्टर का नाम पहला चैप्टर कर दिया गया है। शीत युद्ध के दौर में क्या होता है, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में युद्ध की संभावना बन जाती है, जिसे शीत युद्ध का दौर कहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था। ये जब मैं चैप्टर बताऊंगा तो तब बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं। शीत युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ में जापान पर बम गिरा दिया था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो दोनों में क्या हो गया, शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। 45 में प्रारंभ हुआ और 1991 में खत्म हुआ। कैसे खत्म हुआ? जब दो ध्रुव है, ये विश्व दो ध्रुवों में बटा, एक ध्रुव अमेरिका, एक ध्रुव सोवियत संघ। तो इसमें से एक ध्रुव का अंत हो गया, यानी कि सोवियत संघ का अंत हो गया, दो ध्रुवीयता का अंत। ये बना दूसरा चैप्टर। अब जो सीबीएसई में नई बुक आई है उसमें ये पहला चैप्टर बन गया है और ये पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर डिलीट कर दिया है। लेकिन उस दो ध्रुवीयता के अंत में कई चीजें जोड़ दी गई हैं। सीआईएस जोड़ दिया है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। अरब स्प्रिंग जोड़ दिया है। अरब स्प्रिंग क्या थी, अरब क्रांति क्या थी। और तीसरा चैप्टर जो बनता था सीबीएसई का, अमेरिकी वर्चस्व का उदय, यानी कि दो ध्रुव में से सोवियत संघ का विघटन हो गया और एक ध्रुव बचा अमेरिका। अमेरिका ताकतवर हो गया, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व हो गया। ये जुड़ गया है दूसरे वाले पार्ट में ही, दो ध्रुवीयता के अंत में ही ज्वाइंट कर दिया गया है अमेरिकी वर्चस्व का उदय। ये दोनों पहला चैप्टर हुआ। समझ गए फ्रेंड्स? अमेरिका की ताकत को कम करने के लिए कई देशों ने मिलकर के छोटे छोटे संगठन बनाए। उस संगठन को बोल दिया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्या बोल दिया फ्रेंड्स? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ऐसे संगठन जो अमेरिकी वर्चस्व को कम करेंगे उसे बोलते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये बना है आपका दूसरा चैप्टर। क्या बना है फ्रेंड्स? दूसरा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें जो संगठन थे, यूरोपीय संघ, दक्षिण एशिया, सार्क जिसे बोलते हैं, आसियान, ब्रिक्स जो नया जुड़ा है, ब्रिक्स, जापान, इजराइल, चीन, भारत, ये नया जुड़ा है, साफ्टा, ये सब क्या हुए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बने। समझ गए फ्रेंड्स? तीसरा चैप्टर जो बना है दक्षिण एशिया, समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया मतलब सार्क। सार्क के बारे में डिटेल में है, सार्क की स्थापना, सार्क में कितने सदस्य देश हैं, सार्क के सदस्य देशों की राजनीति क्या है, सार्क में आपस में क्या क्या व्यवहार है, कैसे संबंध है, ये हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया में। पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, उसी में ज्वाइंट कर दिया अमेरिकी वर्चस्व का उदय। सीआईएस नया टॉपिक जुड़ा है, अरब स्प्रिंग नया टॉपिक जुड़ा है। दूसरा चैप्टर बन गया है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें ब्रिक्स, इजराइल, जापान, भारत और चीन ये नए ज्वाइंट हुए हैं। तीसरा है चैप्टर जो दक्षिण एशिया है, समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। चौथा चैप्टर बना है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब ये क्या आपस में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे, उनको रोकने के लिए एक संगठन होना चाहिए जिसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, और वो संगठन है यूएनओ। कौन सा संगठन? यूएनओ। जैसा दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को डर होने लगा कि क्या बार बार युद्ध होते रहेंगे, कौन बचाएगा हमें इन युद्धों से। तो इन युद्धों को रोकने के लिए यूएनओ की स्थापना करी गई। सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की करी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया था यूएनओ में। समझ गए फ्रेंड्स? 1945 में अक्टूबर में। पांचवा चैप्टर बना है सुरक्षा, समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा क्या होता है? क्या हमें बाहर के देशों से खतरा है या अपने ही अंदर देशों से खतरा है? इस खतरों से आज़ादी ही सुरक्षा कहलाती है। ये बना है पांचवा चैप्टर।
छठा चैप्टर बन गया वैश्वीकरण, सातवां चैप्टर बन गया है पर्यावरण सुरक्षा। वैश्वीकरण क्या होता है? एक देश दूसरे देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देता है या जोड़ देता है, उसे बोलता है वैश्वीकरण। सातवां चैप्टर बना है पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण के ऊपर है। समझ गए फ्रेंड्स, ये पहली बुक थी समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया। टोटल 7 चैप्टर कर दिए हैं, पहले में ये दोनों को ज्वाइन कर दिया है। दो ध्रुवीयता का अंत, दूसरे चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, तीसरा का दक्षिण एशिया, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पांचवा समकालीन विश्व में सुरक्षा, छठा वैश्वीकरण, सातवां पर्यावरण सुरक्षा। समझ गए फ्रेंड्स, ये थी पहली बुक। अब दूसरी बुक है जो कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत की राजनीति कैसी है। ये तो विश्व के बारे में, अब भारत की राजनीति के बारे में दूसरी बुक भारत के बारे में है। पहला चैप्टर आप सभी को पता है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती मतलब 1947 से लेकर के अब तक के दौर को हम इस वाली बुक में देखेंगे। 2019, 20, 21, 22 इस सब दौर को हम किस में देखेंगे? दूसरी बुक में देखेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसमें हम 1947 का दौर देखते हैं, कैसा दौर था, विभाजन हुआ, कैसा हुआ, त्रासदी भरा हुआ या जैसा भी हुआ नॉर्मल हुआ। ये पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर था एक दल प्रभुत्व का दौर। एक दल प्रभुत्व का दौर यानी कि इसमें 1950 में जब संविधान बन के तैयार हो गया था, लागू हो गया था 26 जनवरी को, तो उसके बाद चुनाव हुए। 51 से 52 के बीच चुनाव हुए और लगातार 3 आम चुनावों में, कितने आम चुनावों में? 3, कांग्रेस पार्टी विजयी रही, है ना। तो ये क्या हुआ? एक दल कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व का दौर 3 बार लगातार जीतती रही, उसका प्रभुत्व का दौर चला, एक लंबा युग चला। उस युग को हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं। और एक और थी PRI, मैक्सिको की पार्टी या कहीं की भी पार्टी, ये भी है। समझ गए फ्रेंड्स। तीसरा चैप्टर जो बनता है वो बनता है नियोजित विकास की नीति। नियोजित विकास की नीति। अब हमने क्या करा? पहला भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया पहले चैप्टर में, दूसरे में चुनाव भी हो गए, पार्टी भी जीत गई। अब क्या करना था? भारत का विकास। क्या करना था? भारत का विकास। तो नियोजित विकास की नीति क्या क्या थी, विकास कैसे करेगा, क्या होगा, ये हम पढ़ते थे तीसरे चैप्टर में। पहला चैप्टर आ रहा है, दूसरा चैप्टर डिलीट हो गया है, थोड़ा बहुत आ सकता है, तीसरा चैप्टर आ रहा है। चौथा चैप्टर बनता है भारत के विदेशी संबंध। भारत के विदेशी संबंध मतलब भारत ने बाहर के देशों से संबंध स्थापित करा है क्या? भारत किसी शेष विश्व के साथ व्यापार करता है, संबंध रखता है? ये हम पढ़ेंगे भारत के विदेशी संबंध में। समझिए फ्रेंड्स। पांचवा चैप्टर बनता है कांग्रेस प्रणाली। पांचवा चैप्टर बनता है कांग्रेस प्रणाली। क्या बनता है फ्रेंड्स? पांचवा चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली का दौर। कांग्रेस प्रणाली की क्या क्या चुनौती थी, कांग्रेस प्रणाली की क्या क्या चुनौतियां थी, ये बनता है पांचवा चैप्टर, कांग्रेस प्रणाली की चुनौती। समझ गए फ्रेंड्स। पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरा चैप्टर एक दल प्रभुत्व का दौर, ये डिलीट हो गया है। तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की नीति, चौथा चैप्टर भारत के विदेशी संबंध, पांचवा चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली की क्या क्या चुनौतियां। समझ गए फ्रेंड्स। छठा चैप्टर है लोकतंत्र व्यवस्था का संकट। लोकतंत्र व्यवस्था का संकट। सातवां चैप्टर है जन आंदोलन। क्षेत्रीय आकांक्षा। नौवां चैप्टर है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारतीय राजनीति में नए बदलाव। पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती पूरी आ गई है। दूसरा चैप्टर एक दल प्रभुत्व का दौर खत्म हो गया है, डिलीट कर दिया है।
तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की नीति पूरा आ रहा है। चौथा चैप्टर भारत के विदेशी संबंध आ रहा है। पांचवा चैप्टर कांग्रेस प्रणाली की चुनौती पूरा आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। लोकतंत्र व्यवस्था का संकट ये नहीं आ रहा है, नहीं ये भी आ रहा है। जन आंदोलन नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं आ रहा है। भारतीय राजनीति में नए बदलाव आ रहे हैं। 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, एक दल विरोध का दौर और 6 जन आंदोलन ये डिलीट हो गए हैं। बाकी 7 चैप्टर आ रहे हैं दूसरी बुक से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हम अगली वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं नया सेशन।